Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. So आज हम करने वाले हैं JK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम आपका 23rd को होने वाला है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि आपका करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दोनों का वेटेज रहेगा आपके एग्ज़ाम में और यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, यही दो कंपोनेंट। तो हम यही स्पेशल क्लासेस अभी 3 से 4 दिन करने वाले हैं, तो जो कि आपका जो रीसेंट एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 से 4 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन दिनों को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपको मैक्सिमम रिसोर्सेज पे अभी रिलाई नहीं करना, जो भी हैं रिसोर्सेज शुड बी लिमिटेड। ठीक है, उनको बार बार आपको रिवाइज करना है, बिकॉज रिवीजन इज़ द ओनली की। जो आप लोगों को अगर मान लो 10 से 15 क्वेश्चंस अगर आप लोगों के रिवाइज करने से हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके कि आप ये सोचो कि आपको सब कुछ करना है। तो उससे क्या होगा कि ये जो 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे ना, ये भी आप गलत करके आओगे डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आपको टफ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको 2016 का करंट अफेयर देखने को मिला, 2021 का, 2022 का, तो वो किसी को भी नहीं आता होगा। ठीक है, वो अगर किसी का तुक्का लगे तो वो अलग बात है, लेकिन ये इतना पुराना करंट अफेयर कोई भी नहीं करता है। तो आप लोगों को जस्ट ऑन जस्ट 1 ईयर का जितना हो सके वो आप पढ़ लो। 15 से 20 नंबर जो है ये आपको डायरेक्टली 1 साल का करंट अफेयर ही पूछेंगे। बाकी इंग्लिश जो होती है वो कभी भी 4 दिन में नहीं आती। हाँ, जो वोकैब है अगर वो आपको जिस तरह से अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप कर सकते हो वोकैब। बाकी जो एरर वाले क्वेश्चंस होंगे उस पर ज़्यादा फोकस करो आप। और एक्टिव पैसिव एंड नरेशन के आपको अगर आप वहाँ पे वेटेज देख रहे हो 4 से 5 क्वेश्चंस अगर आए थे, तो यहाँ पे आपको वैसे नहीं देखना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है ना तो वो आपको एग्जामिनर आपके अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम नहीं डालेगा। ये आप पहले दिमाग में रखिए कि अगर आपको एक एग्ज़ाम टफ आया तो ये भी आपको टफ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर का उस टाइम पे स्टेट ऑफ माइंड क्या था और वो क्या सोच के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डालते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम करेंगे टोटल 40 क्वेश्चंस एंड यू ऑल हैव टू मेक श्योर कि आप लोगों को जो टारगेट मैं दे रही हूँ वो 30+ होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं रखा हुआ। और इसके अलावा 10 क्वेश्चंस आपके ईडियम एंड फ्रेज के रहने वाले हैं, तो वो आपको अच्छे से करना है। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इन 2025? I'll give you 10 seconds time and you will all have to respond in the comment section. और अगर आपको नहीं आता तो make sure कि आपको skip ही लिखना है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर होगा आपका UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट, 14th edition of Global Skills Summit held in which city? ये आपका हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपको पता है रिसेंट न्यू दिल्ली में बहुत सारी आपकी समिट्स हुई हैं, तो वो जितनी भी समिट्स होंगी वो आप सबको रट्टा मार के जाना है। 1-2 आपको क्वेश्चंस पक्का वहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे नए आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। आपको टोटल 18 फुल मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, तो उसका आप बेनिफिट ज़रूर लें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसके अलावा भी मैंने 150+ वीडियोस जस्ट एंड जस्ट फॉर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के लिए बनाए हुए हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको 40+ क्वेश्चंस डायरेक्टली मेरी वीडियो से देखने को मिले थे। तो अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हो तो आप लोग ज़रूर एक अच्छा स्कोर गेन कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज, where is 18th East Asia Summit held? ये हुई थी आपकी जकार्ता इंडोनेशिया में।
सितंबर 6 से सितंबर 7 2024, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर यही होगा। और इस समिट में जितने भी आपके नेशनल लीडर्स थे आपके ईस्ट इंडिया रीजन से, ठीक है, और जो आसपास की जो कंट्रीज थी, तो यहाँ पे उनकी मीटिंग हुई थी। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? इसका सही आंसर होगा आपका यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो ये समिट में इंडिया का जो फोकस रहा वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग देखना थीम के ऊपर और इस तरह के क्वेश्चन आपसे देखने को मिल रहे हैं। तो इंडिया का फोकस था इसमें ग्रीन ग्रोथ एंड क्लाइमेट रिसिलियंस, ठीक है। ये आपका इस साल का क्या था, इंडिया का फोकस। तो ये आपका फ्यूचर गवर्नमेंट्स को किस तरह से शेप करना है और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन किस तरह से आगे गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये सब आपका हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये आपका हुआ था बार्सिलोना, स्पेन में ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आपकी होस्ट करी गई थी। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, ये फेब के महीने में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चीफ गेस्ट इन G7 समिट 2024 फ्रॉम इंडिया? और इस साल का आपका एडिशन कौन सा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ये एडिशंस के ऊपर जितनी भी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उनके एडिशन और उनका जो वेन्यू रहा है, और वो एक्सरसाइज आपकी कौन सी एक्सरसाइज है मिलिट्री में, जैसे कि आपकी आर्मी एक्सरसाइज है, नेवी है या एयरफोर्स है, ये आपको इसको जो है डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। और G7 का इस साल का जो है 50th एडिशन समिट था, जो कि आपका 13 to 15 जून में हुआ था। कहाँ पे हुआ है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फसानो इन एपुलिया, क्या है, फसानो इन एपुलिया, जो कि इटली में है। और ये आपके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज अ गेस्ट बुलाया गया था, चीफ गेस्ट। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो थर्ड टर्म था एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद की इनकी फर्स्ट जो थी ये इंटरनेशनल मीटिंग आप बोल सकते हो, ये थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप अपना स्कोर देख लें और आगे फोकस के साथ आप लोग आंसर दें। विच कंट्री होस्टेड COP29 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? ये आपकी हुई थी अजरबैजान, जो कि आपकी बाकू में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। और ये नवंबर के मंथ में हुई थी, नवंबर 11 to 2022-2024 में। तो इसी वजह से ये आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस था, ठीक है। तो इसमें जो आपका टारगेट रखा गया था डेवलपिंग कंट्रीज़ का और डेवलप्ड कंट्रीज़ का, वो अलग अलग से था। इतना आपको नहीं जाना, लेकिन क्या पता आपसे पूछ लें तो पढ़ लेना एक बार। Question number 8 is, which country hosted the first ever Asian Buddhist Summit? Very very important, और ये आपको पता ही है, क्वेश्चन आया भी था। जल्दी से बताएं इसका आंसर। ये आपका हमारे इंडिया में ऑर्गेनाइज करा गया था फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा,
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन था न्यू दिल्ली इंडिया में ये हुआ था। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स थी वो आप लोग देख के पढ़ के जाना, क्योंकि इसका जो थीम था वो भी आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये भी आप कर लेना। इसमें था आपका रोल ऑफ बुद्धा धम्मा, क्या रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ठीक है, ये इस साल का थीम था और ये आप लोग पढ़ के जाना। आपको पता ही है जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट आपको देखने को मिलता है, तो जो कि आपकी सांची स्तूपा है, अजंता केव्स है, तो यहाँ पे बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो इसी वजह से इसका जो रोल है एशिया में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाना है आपको। Which country hosted 23rd SCO Summit Heads of the Government 2024? तो ये भी आपका रिसेंट 16 अक्टूबर 2024 में हुआ था। तो ये हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एससीओ समिट दूसरा वो अलग हमने पढ़ा, लेकिन ये हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट है, ये आपका पाकिस्तान में हुआ था। और ये इस्लामाबाद, कहाँ पे हुआ था? इस्लामाबाद, जहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे, वहाँ पे एस जयशंकर। ठीक है। विच कंट्री होस्टेड 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन? सो ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। और ये 21 से लेके 31 जुलाई 2024 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम। कहाँ पे हुआ है? भारत मंडपम, जो कि आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर है न्यू दिल्ली में। तो इसके बारे में आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लेना, इसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है, सब कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू शुड नो। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025? सो ये आपकी दुबई में हुई थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे जो गवर्नमेंट लीडर्स एक साथ आए, तो उनका मेन फोकस किसके ऊपर था? तो ये आपको पूछ सकते हैं, फ्यूचरिज्म, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। विच कंट्री होस्टेड AI एक्शन समिट 2025? सो ये वेरी रिसेंट है, और अगर बात करें एग्जैक्ट डेट्स की, 10 से लेके 11 फेब को ये हुआ है 2025 में। तो ये आपका हुआ था पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो इसको चेयर किसने करा था? जो प्रेसिडेंट है उनके, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं आपके इमैनुअल मैक्रॉन, और को चेयर करा था हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ग्रैंड पैलेसिस, एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम देखें, ग्रैंड पैलेस यहाँ पे ये हुआ था। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हेल्ड? सो ये आपकी हुई है गुजरात में, जो कि गांधीनगर में हुई है। ठीक है, और इसका मेन इनिशिएटिव जो क्यों ये हुई है, इस एज एन इनिशिएटिव, किसके लिए इनिशिएटिव लिया गया है? ताकि जो हमारा रीजनल कोऑपरेशन है, जो भी आपके बे ऑफ बंगाल रीजन के आसपास जो कि कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके बीच में जो रीजनल कोऑपरेशन है, तो वहाँ पे इसको इनिशिएट करना ये एक मेन वो था, ताकि वो अच्छा सा हमारा कोऑपरेशन बना रहे। और इंडिया जो है पहला बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म ज़रूर आपको पढ़नी है। ठीक है, ये गांधीनगर में जो करा था, तो पहला था, दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट है। Recently, the third Summit for Democracy 2024 was held in which of the following cities? So
इसका सही आंसर होगा आपका सियोल, जो कि आपका साउथ कोरिया में है। यहाँ पे ये समिट हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी हुई थी 2024 में मार्च के टाइम पे हुई थी। तो इसका जो थीम पढ़ लेना आप लोग, थीम क्या था? डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन्स। ठीक है, थीम्स आप लोगों को पढ़ के जाना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, second global AI summit has been co-hosted by which of the following countries? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज होस्टेड ग्लोबल इंडिया एआई समिट इन न्यू दिल्ली। द समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हो, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप लोग, एक भी बच्चा बिना बोले सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। आई डोंट नो क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे। ऑप्शन नंबर सी होगा। देख लो, मेरे कुत्ते भी बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज करी गई है। As per recent information, Ministry of Information Broadcasting will organize first edition of World Audio Visual and Entertainment Summit WAVES नवंबर 2024 में हुआ। कौन से स्टेट में? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये क्वेश्चन पक्का आपको आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा आपका गोवा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड समिट 2025। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इंडिया होस्ट करेगा 2025 में। द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री। ये पहली थी, तो ये आपकी इंडिया में हुई थी, आई थिंक बताया था मैंने। नेक्स्ट, recently the Prime Minister Narendra Modi has attended the 16th summit of BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa grouping held at which of the following places? ब्रिक्स आपकी हुई है कजान, रशिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 11th edition of Asia Clean Energy Summit 2024 was held in which of the following countries? ये हुई है आपकी सिंगापुर में। ठीक है, ये क्लीन एनर्जी समिट है। नेक्स्ट, Recently, Ministry of Culture, in collaboration with Dash, has organized first Asian Buddhist Summit in New Delhi. किसके साथ कोलैबोरेशन करा है? और ये पहली आपकी न्यू दिल्ली में हुई है समिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मैंने आपको ऑलरेडी बताया। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ G20 समिट 2024। इसको आपने, हंगर से आपका क्या होता है? भूख। ठीक है, हंगर क्या होती है? भूख। तो बी से आपको भूख है, बी से आपको ब्राज़ील है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लें। ठीक है, Brazil had officially transferred the group of 20 presidency to which nation during the closing ceremony of the annual G20 Summit 2024 in Rio de Janeiro, Brazil। तो ये इसके ऑप्शंस है कनाडा, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका या फिर सऊदी अरेबिया। तो ये किसको दी है ये प्रेसिडेंसी? ब्राज़ील में दी थी, तो ये दी थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। G20 summit. What was the primary goal of Advantage Assam 2.0 summit held on February 25-26 2025 in Guwahati? प्राइमरी गोल बताएं इसका। पोजीशन असम एज अ प्रीमियर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो आपको पढ़ के जाना है। Where will the BRICS Summit 2025 will be held on July 6 to 7? ये आपका रियो द जेनेरियो में होगा। ठीक है,
Which country proposed the International Big Cat Alliance initiative during the 2024 BRICS Summit? ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। 3 क्वेश्चन बाकी है करंट अफेयर्स के। 2024 में नाटो समिट किसने होस्ट करा था? यूएसए, ऑप्शन नंबर बी। विच कंट्री होस्टेड 44th 45th एशियान समिट 2024? सो ये आपका वियंतियाने, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। विच कंट्री होस्टेड 2024 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस? सो ये आपका स्विट्जरलैंड ने होस्ट करा। तो अभी आपको 10 ईडियम फ्रेज होंगे, तो वो जल्दी जल्दी से देख लो और जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ईडियम फ्रेज पढ़ लो यार। आपको 4 से 5 नंबर डायरेक्टली इनमें से आ जाएंगे। टू क्लीन द ऑर्गन स्टेबल्स, ऑप्शन नंबर ए, टू पर्ज क्लीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स अब्यूसेस, अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल अनॉइंस दैट स्पॉइल्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, ऑफ द डीपेस्ट डाई, यानी कि ऑफ द वर्स्ट एक्सट्रीम टाइप, टू हैव अ जॉन्डिस आई, टू बी प्रेजुडाइज्ड, रैंक एंड फाइल। I'm very tired today. I cannot explain these questions anymore. Common people. To egg on, idiom to egg on. ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आराम से काट दो आप। सो ये क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस देख ले। टू एग ऑन मीन्स टू इंस्टिगेट कॉज टू प्रोसीड फर्दर, टू हॉल ओवर द कोल्स। अगर आपको चाहिए एग्ज़ाम तक ऐसे लेक्चर्स, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। ओनली देन आई विल बी कम अप विद अनदर लेक्चर्स फॉर यू टिल योर एग्ज़ाम। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, टू स्कॉल्ड फॉर समथिंग डन रॉन्ग, टू ड्रॉ अ बीड ऑन, टू टेक केयरफुल एम एट, Fabian policy, policy of cautious persistence, to play to the gallery, to try to get the appreciation from the least intelligent people. So this is all that was our lecture today. If you like it, then do make sure to like the lecture and do subscribe the channel. और आप लोगों को इससे जो है कितने क्वेश्चंस आते थे वो ज़रूर बताएं, और आपको कौन से टॉपिक पे लेक्चर चाहिए वो भी बता देना, ठीक है। बाकी कल आपकी क्लास किस पे होगी, कब होगी, वो आपको मैं बता दूंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहती है, और डेली आपको वहाँ पे क्विज़ देखने को मिलते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर जुड़ें, और वहाँ पे आपको फ्री फाइल्स मिलेगी पीडीएफ की फॉर्म में, जो कि मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं उनकी पीडीएफ्स होंगी। तो ज़रूर आप लोग वहाँ से अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जीके विद शिवाली मैम।